हंसी के हसीन लम्हों का मजा लीजिए, मुस्कुराते लम्हे हैं मुस्कुरा लीजिए। अजीम मिजाह निगारों के कलम का कमाल है, उर्दू के शाहकार हैं और लाजवाल हैं। जिंदगी के गम कुछ पल भुला दीजिए, हंसी के हसीन लम्हे। नाजरीन आदाब हैं। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और इसी सिलसिले में अगर यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तान की हर ज़बान में हुए हैं कलमकार बहुत अच्छे, लेकिन उर्दू की बात ही कुछ और है। उर्दू तंज़ो मज़ाह में बहुत से अजीम फ़नकार हुए हैं। उनके कलम से निकले हंसी के हसीन लम्हों को आपके सामने पेश करना यकीन मानिए मेरे लिए फ़ख्र का बायस है। गुज़िश्ता तकरीबन 100 बरसों में लिखे गए कुछ खुसूसी मज़ाहिया मज़ामीन पर मबनी ये सीरियल आपकी खिदमत में है, हंसी के हसीन लम्हे। और इस ख़ास एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं रशीद अहमद सिद्दीकी की सदाबहार तख्लीक शराब की मुमानियत। हमारा साले मियाँ, बस चाय तो पीजिए आप। हाँ दूल्हे भाई, अब तो आप चाय ही पिलाएंगे हमें, अब कुछ और पिलाना तो मुमकिन नहीं होगा। क्या मतलब? सरफराज मियाँ, किस तरफ इशारा है आपका? मेरा इशारा अब हमें चाय से ही गुजारा करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बरखुरदार, मेहमान हैं आप हमारे। मियाँ शाम होने दीजिए, फिर हमारी मेहमान नवाजी देखिएगा। वो सब तो ठीक है दूल्हे भाई, लेकिन लगता है आपने अखबार में ये खबर नहीं देखी। खबर? कौन सी खबर? शराबबंदी की खबर। शराबबंदी? हाँ, हुकूमत ने शराबबंदी का फैसला किया है। अब शराब नहीं मिलने वाली हम लोगों को। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही होने वाला है। बस अब शराब के सुरूर को भूल जाओ और फिर होश में रहना सीख जाओ। हाँ मियाँ, ये तो बहुत गलत होने वाला है। मैं तो कहता हूँ कि जुल्म की इंतहा है ये, भाई का आगाज। बस बस दूल्हे भाई, कुछ मत पूछिए। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मेरे जज्बात भी ऐसे ही थे। हमारा साले मियाँ, जरा आहिस्ता आहिस्ता बोलिए। अगर आपकी बाजी ने सुन लिया कि हम शराबबंदी पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं तो मियाँ तबाही का मंजर अभी शुरू हो जाएगा। बाजी क्या फुसफुसा रहे हैं दोनों? ये देखिए बेगम, शराब पर कितनी अच्छी खबर आई है। शराब पर पाबंदी लगने वाली है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, इतनी अच्छी खबर सुनने को मिली सुबह सुबह। हाँ बाजी, ये जरूरी भी था। जिसे देखो जहां देखो शराब पीकर बहकना शुरू कर देता है। सच में बाजी, हमें भी बहुत खुशी हुई है ये खबर सुनकर। क्या वाकई आप दोनों को खुशी हुई है? ओफो बेगम, हम लोग अंदर से बहुत खुश हैं और इस खुशी को किसी की नजर ना लग जाए इसलिए हम अपने जज्बात को अंदर छुपाए हुए हैं, बाहर आने नहीं दे रहे। हाँ बाजी, ये दूल्हे भाई सही कह रहे हैं बाजी। हम लोग ना अंदर से बहुत खुश हैं। और खुश हो भी क्यों ना भाई, आखिरकार इन शराबियों की उल जलूल हरकतों से भाई हम शरीफ लोगों को छुटकारा जो मिलने वाला है। वो तो है। मैं तो कहती हूँ इन शराबियों को रस्सी से बांधकर डंडे से मारना चाहिए। छोड़ दो भाई, अरे छोड़ दो। मर गया मर गया मर गया। अबे इज्जतदार आदमी भाई, इज्जतदार आदमी भाई। अरे क्या करूँ, आगे से दारू नहीं पीऊंगा भैया। अरे भैया आगे से दारू नहीं पीऊंगा भाई। अरे अरे बेगम, अब शराब पर पाबंदी लग तो गई है, डंडों की नौबत क्यों आ गई भाई? क्यों बस करो जी, इन शराबियों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। अब सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खाइए। अब बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आइए तो मैं भी तो दोपहर के खाने का इंतजाम करूं। हमारा साले मियाँ, अब आप चाय तो पी लीजिए। हाँ ठीक है, अब तो चाय ही पियेंगे मियाँ। बहुत खुश नसीब है शाहिद
शराब बंदी से पहले ही शराब पिला दी और कहता है शाहिद साहब जब तक है जी खूब लो पी, और जब निकल जाएगा जी तो कौन बोलेगा पी। तो हम तो पिए ही जा रहे, क्या किया जाए। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, एक और शाहिद पैदा हो गया। रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए भी एक जाम लेकर आया, कहीं मत जाना, यहीं रुके रहना। अभी आया, बस अभी आया। ये लो दोस्त, पियो। अरे घबराओ मत दोस्त, इतना ही अच्छा कि दिल समझ जाए। अब हम इतनी भी नहीं पिलाएंगे कि दम निकल जाए। तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, अपने कान इधर लेकर आओ। हाँ। इससे पहले मैंने भी कभी नहीं पी थी, आज पहली दफा पी है। दोस्त पियो पियो दोस्त, अब ये कमबख्त बंद होने वाली है, इसलिए मैं कहता हूँ एक बार तो इसका दीदार कर ही लिया जाए। ना जाने कमबख्त कल मिलेगी भी या नहीं भी मिलेगी। आप मुस्कुरा रहे हो। आप सोच रहे हैं मुझे नशा हो रहा है, चढ़ गई है। अच्छा अब बोलो, अब बोलो। माना कि मैं कच्चा खिलाड़ी हूं, मगर यार मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। सुनिए सुनिए सुनिए, हर खासवान को ये इत्तला दी जाती है कि शराब कानूनन बंद कर दी गई है। कानून पर पूरी तरह से लोग अमल करें और नशेबाजी छोड़ दें। लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जलसे में शिरकत करें। लो शाहिद साहब, जलसा भी शुरू होने जा रहा है और एक आप हैं कि अभी तक बोतल तक खत्म नहीं की। मैं तो वहां जरूर जाऊंगा। ले भाई भट्टी, तेरी तो निकल पड़ी। ऐसी सदारत करूंगा, ऐसी सदारत करूंगा कि इन अफसरों को भी पता लग जाएगा कि शराबबंदी किसे कहते हैं। चले थे शराबबंदी कराने। चलो भाई, जो कुछ कसर बाकी थी वो अब इस जलसे में पूरी हो जाएगी। क्या ख्याल है दूल्हे भाई, इस जलसे में शिरकत करके हमने ठीक किया। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। हम ये देखो अपने लंगोटिया यार। अरे भाई, दीनदयाल और अग्रवाल साहब भी जलसे में मौजूद है। अरे भाई, आप दोनों का इस्तकबाल करता हूँ। अरे जनाब क्या बात है। हाँ साहब, सरफराज मियां, अरे हम सब चारों बैठेंगे। भाई खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे चार यार। भाई इसी बहाने चारों भाई दिलजोई हो जाएगी। दिलजोई। भाई उनकी अदा ठहरी हमारी जान पर बनाई। शराब मिलनी बंद हो गई तो हमारी महफिल पर समझो मुस्तकिल पाबंदी ही लग जाएगी। भाई अग्रवाल साहब, आप हमारी बेगम का मिजाज तो जानते ही हैं। हाँ। भाईजान, अभी आप भाभी जान को भूल जाइए और स्टेज पे देखिए कि क्या हो रहा है। अरे हाँ, जलसे का मजा लीजिए बस। खामोश हो जाइए भाइयों, खामोश हो जाइए। अरे हजरात, खामोश हो जाइए। वहाँ देखिए आप। तो हम अब जलसे की कार्रवाई शुरू करते हैं। सबसे पहले जलसे के सदर का इंतखाब होगा। अरे ताले बजा भाई, ताले। भाइयों और बहनों, अरे भाइयों और बहनों, अरे भाई ये क्या हुआ? हाँ? भाई एक बात बताइए आप,
कि ये हजरत आदम को गुजरे हुए कितना जमाना हो गया? हाँ बताइए बताइए। भाई तब से रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? भाई और भी रिश्ते हैं, वो किस मौके पर काम आएंगे? बताओ भाई, बहुत खूब। हजरत खामोश हो जाइए। बैठो। हाँ तो बैठो, ना बुलाया तो बैठो, आराम से समझ गए हैं भैया। खामोश हो जाइए हजरत। नहीं तो क्या जूते पड़ेंगे? आज का जलसा अपनी तरह का पहला जलसा है, इसीलिए हम सबको पूरे एतमाद और सवाब के साथ में आगे बढ़ना है। और मैं चाहता हूँ कि इस जलसे का सदर ऐसा हो जिस पर सबका पूरा भरोसा हो। देखो भाई, हम किसी पे भरोसा नहीं करते, हम तो सिर्फ अपने आप पे भरोसा करते। इसलिए हम कभी पछताए नहीं। मियाँ, अगर शराब पर पाबंदी लग गई ना तो फिर पछताना पड़ेगा। ये तो बात है भाई, पछताना तो पड़ेगा। इसीलिए मैं तजवीज करता हूँ कि आज के जलसे के सदर मौलाना। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं भाई, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। कैसे हो सकता है? अमा मौलाना को क्या पता कि हमें किस लज्जत से महरूम किया जा रहा है? जालिम, जालिम, वालिम, वाह जालिम। वाह वाह। अरे सुन तो लो आगे। वाह 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 वाह, पहले करते हैं आप। सुनाओ। जालिम शराब है, अरे जालिम शराब है, क्या बात है? जालिम शराब है, अरे जालिम शराब है, और छूटती नहीं है मुंह से, ये काफिर लगी हुई है। अमा जलसा करके कोई शराबबंदी की जाती है? भाई मैं तजवीज करता हूँ कि आज के जलसे के सदर भट्टी सेठ होंगे। भाई दारुओं के ठेके बंद होने से बेचारा बड़े घाटे में है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। ठीक फरमा रहे हैं आप, शुक्रिया। मुबारक हो हजूर, बहुत बहुत मुबारक हो। अजी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फंसा फंसा चिड़ी का इक्का। अरे भट्टी साहब, उतरिए सदारत की गद्दी से। आप लोग तायद नहीं करेंगे तो मैं सदर नहीं बनूंगा। भाड़ में जाए शराबबंदी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरा चूरन है बलवान, खाए हिंदू और मुसलमान। मेरा चूरन है बलवान, खाए हिंदू और मुसलमान। मैं तायद करता हूँ। इसने तो महफिल का समय लूट लिया है। तो भैया तायद भी हो गई, तायद हो गई, तायद हो गई, तायद हो गई, तायद हो गई। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सदर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप बुजुर्गों के इसरार पर मैं ये सदारत कबूल करता हूँ, मगर इतना समझ लें कि घंटी बजाने का काम आइंदा चूरन वाले का नहीं होगा। बिल्कुल 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 सही बात है। सही बात। और ना आप लोग इस कौमी जलसे में चूरन पे नज़में पढ़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खामोश, बराहे करम खामोश हो जाइए। जलसे की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। मैं ये सोच रहा था कि शराब की ममानियत की जरूरत ही क्यों पेश आई। जनाब अली, आपने सियासत नहीं पढ़ी? ना, दरअसल हुकूमत नाम है बंदिशें लगाने की ताकत का। आप जैसे पढ़े लिखों की वजह से ही ये बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। भले मानसों की तरह बात किया करो, समझे? भाई मेरा कहना है कि शराब तो मुफ्त में बदनाम है। बिल्कुल। भाई सारी खराबी शराबियों में है। क्या कह रहे हो? वो किसी ने कहा है ना कि जो नशा शराब में होता, वाह, जो नशा शराब में होता तो मियां नाचती शराबबंदी की हिमायत में होने वाले जलसे में ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? जो हो रहा है ठीक हो रहा है। सदर की हैसियत से हम यहाँ तकरीर फरमा रहे हैं और आप लोग हैं। अरे तो खामोश फरमाइए, हो जाइए फरमाइए। भाइयों, खामोश हो जाइए। हाँ भाई खामोश हो जाओ, खामोश। सुन लो भाई, सुन लो, खामोश हो जाओ। हाँ, तो मैं फरमा रहा था कि हमारे मुल्क की सच्ची आजादी का दिन वो होगा जब हम शराब की लानत से आजाद होंगे। साकिया जब तक चले सागर चले। इस सदर के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। क्यों भाई? उसने ऐसा क्या गलत कह दिया? क्या कह दिया? ये जनाब शराब की भट्टी चलाते हैं
और इनकी भट्टी में मैंने खुद लोगों को शराब पीते हुए क्या बल्कि शराब से नहाते हुए देखा है। शराब की लारत ने देश को तबाह करके रख दिया है। हाय क्या चीज हराम हो गई। मर्द नशे की बीमारी से तबाह हो रहे हैं, औरतें और बच्चे बुरी हालत में हैं। लेकिन अगर शराब बंद हो जाती है तो लोग और भी बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। लोग ब्लैक में शराब खरीदने पे मजबूर हो जाएंगे, लोग गरीब हो जाएंगे महंगे दामों पे शराब खरीदते खरीदते। हे भारत माता के सपूतों, क्या तुम ये देखना पसंद करोगे कि भारत के लोग और गरीब हो जाएं? नहीं बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। औरतें तबाह हो, मर्द बर्बाद हो और बच्चे बेसहारा हो जाएं। क्यों बेसहारा होंगे भाई? इसीलिए कहता हूँ कि शराबबंदी हर किस नहीं होनी चाहिए। क्या बताइए? अरे अरे अरे, माफ कीजिए, मेरा मतलब था शराबबंदी होनी चाहिए। मुकद्दर जो दिखाएगा वो तो देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल देखना। हाँ, तो मैं फरमा रहा था, आँख वाला तेरी कुदरत का तमाशा देखे। वाह 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 वाह। आँख वाला तेरी कुदरत का तमाशा देखे और दीदा कोर को क्या आएगा नजर क्या देखे। मुसलसल बकवास कर रहे हो हैं? अरे सुनने क्यों नहीं देते? फिर आ गया। अबे तू क्या लाट साहब की औलाद है जो बात करने से रोकता है? चल जा अपना चूरन बैठ भाग ले। चल दुकान संभाल के घर दबोचूंगा। छोटे भाई सीधा हवालात में मिलेगा, समझे? छोटे भाई अरे ये तो हमारा तो मिलेगा, लेकिन वो बिना मतलब की बातें क्यों कर रहा है? तो जनाब बात इतनी समझ में ज़रूर आ गई कि उस वक्त भी शराब पीने वालों की उतनी ही फजीहत होती थी जितनी कि आज होती है, और ये कि शराबबंदी की वजह से नुकसान सिर्फ शराब फरोश कारोबारियों को होता है, लेकिन आवाम को शराबियों की ऊल जरूल हरकतों से निजात और ख्वातीन को बेखौफ होने का एहसास होता है। आ गई पिताजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब कहाँ रह गई थी बेटे, इतनी देर कर दी? ओहो पिताजी, आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। मैं जल्दी ही तो आ गई हूँ। दरअसल कल कमला का जन्मदिन है और हम सारी सहेलियां मिलकर खूब धूमधाम से इसका जन्मदिन मनाएंगे। इसलिए क्लास खत्म होते ही मैं इसके साथ बाजार चली गई थी। अच्छा पिताजी, ये बताइए कि मैं इसके जन्मदिन में कौन सी वाली साड़ी पहनूं? इसके जन्मदिन पर वो गुलाबी वाली साड़ी पहन कर जाना। कौन सी, जो अम्मा की ट्रंक में रखी है? हाँ हाँ, वही वाली। तेरी माँ जब उसे पहनती थी तो खिल उठती थी और तुझ पर भी बहुत भवेगी। ठीक है पिताजी, मैं वही पहन लूंगी, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप कभी उदास नहीं होंगे। ठीक ही तो कह रही है बिटिया। नहीं बेटी, मैं उदास कहाँ हूँ। वो दरअसल बात यह है कि हम दोनों दुकान से वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह जलसा हो रहा था। माँ काफी देर लग गई तो कुछ थकान सी महसूस हो रही है, और अब धीरे धीरे वो जलसे की बातें भी याद आ रही हैं। तो बस यही सोच रहा था, और कोई बात नहीं। बेटी, मैं शराबबंदी से बहुत खुश हूँ। हाँ पिताजी, ये तो सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया, वरना शाम होते ही बहुत डर लगता था और कई बार तो मैं दौड़ दौड़ कर घर आती थी कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। अरे पगली है? अब कोई डरने की बात नहीं है। अब शराब की ममानियत जो हो गई है। की बात से मजा ही मजा। अरे वही दीनदयाल जी, हमारा मियाँ कैसी रही? मजा आ गया। हवा तो और ले लेते भाई। आज मैं पूरी की पूरी बोतलें अब नहीं थी मेरे बस के। अग्रवाल जी देख रहे हैं आप इनको? खान साहब, मैं ये सोच रहा हूँ, ये शराबबंदी का जो कानून है वो अगर चालू रहा तो ये जो
आपकी जो रोजाना शाम को महफिल जमते है उसका क्या होगा? अरे खान साहब है ना, खालिश महुए की पियेंगे। हाँ लाहौल वाला कुव्वत मियां, हमें तो महुए के नाम से उपकाई आने लगती है। हाँ मुझे भी। और एक बात सुनो ये अग्रवाल जी, एक बात सुनो आप, सुनो। और वही दीनदयाल, देखो ये दुनिया में कोई भी काम कभी बंद नहीं होता, चालू ही रहता है भाई, चालू ही रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन शराब बंदी की जरूरत ही क्यों पेश आई? भाई हुकूमत को अपना काम चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही कहा भाई, ये बात तो सही है। क्यों दीनदयाल? क्या मतलब? हमारा मतलब ये कि जो शराब के स्मगलर हैं वो भी तो इस मुल्क के शहरी हैं। भाई ये बात कही भाई, वाह। अंधेरी खड़ा रही हो यार, ये रेडियो चला दूं, कुछ गाने आयो बैठो। ये ऑल इंडिया रेडियो है। समीन, सरकार की तरफ से शराब की ममानियत का कानून बनाए जाने पर अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्या बात है, आवाम में खुशी की लहरें दौड़ रही हैं। अरे हमारे अंदर भी तो शराब पी के खुशी की लहर दौड़ रही है। कितनी दौड़ रही है, आवाम में भी दौड़े तो अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात, चलो दौड़ो भाई दौड़ो। अब चुप रहो। रेडियो स्टेशन हुकूमत मुखालिफ जमातों ने भी इस फैसले की तारीफ की है। अब हम तो नहीं करते तारीफ। ये हकीकत है कि शराब इंसानी समाज के लिए बहुत बड़ी लानत है। कहा लानत है, कैसी बात है? अंगूर की बेटी कहे जाने वाली ये डाइन आदमी को वक्त से पहले मौत के मुंह में पहुंचा देती है। ये माल, दौलत, इज्जत सब कुछ बर्बाद कर देती है। हमारा तेरे करती होगी भाई, हमारी तो बरकरार है। इस सिलसिले में पेश है प्रोग्राम शराब खाना खराब। अरे भाई लोगों, इसकी पहले पूरी सुन तो लो, ये क्या बोल रहा है। चल भाई सुना भाई, सुना क्या सुना? अरे अग्रवाल, ये हम कहाँ गए भाई, कहाँ गए? हमारा लगता है आपको नशा हो गया। अरे ये जंगल, ये पहाड़, ये दूध की नहर, मैं फरहाद हूँ, फरहाद। और मैंने अपनी शीरी के लिए ये दूध की नहर निकाली है। शीरी कहाँ है मेरी शीरी? शीरी आजा, बैठ जाओ, आजा, बैठो। चुप कर। हमें खामोश रहो। अरे महंगाई बढ़ रही है, बढ़ रही है भाई, बहुत बढ़ रही है। कुतुब मीनार पर सुड़ैले डांस कर रही है। भाई वाह, भाई वाह। क्या बात है, क्या बात है? खामोश, बादब, बा मुलाइजा, होशियार, इब्ने पायगान तशरीफ ला रहे हैं। चल बे, बड़ा आया सुल्तान वल खेत खलियान। गुस्ताख गुलाम की जबान खींच ली जाए। पलमा मोरे अंगना में
गिल्ली खेल। खामोश खामोश। श्श्श, मेरी श्री अभी सो रही है, वो जाग जाएगी। तुम सब पागल हो तुम सब। अबे चुप, तेरा बाप पागल है। क्या? किसको बोला किसका बाप पागल है? दीनदयाल अग्रवाल को बोलना है भाई, इसका बाप पागल है। तो बोला झूठा कहीं का। अभी मैं जिंदा हूँ। क्या जमाना आ गया है। मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। जिंदा, मेरा बापू जिंदा, बापू, मेरा बापू जिंदा है। अरे दीनदयाल, वो अग्रवाल एक बात सुनो। इधर इधर भागो भागो भागो। क्या हुआ? आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, भागो। आंधी तूफान? अबे कहाँ आ रहा है? अरे जल्दी भागो वरना सारे उड़ जाओगे। अरे कहाँ आ गए भैया ये? अजी अपने घर में और कहाँ। नमस्ते भाभी जान, नमस्ते। नमस्ते भाभी जान। आप लोग पागल हो गए नशे में। अब तो नशा गिरन हो गया ना। वाकई इन 4 शरीफ इंसानों को देखो, जानवर बन गए जानवर। बेगम, आप बिल्कुल भला फरमाती हैं। इस शराब ने हमें जानवरों की तरह बना दिया था। बिल्कुल भाई, आज के बाद हम कसम उठाते हैं कि शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ भाभी जान, हम आपकी कसम खाते हैं, हम लोग भी शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, कभी हाथ। चलो शुक्र है, अक्ल तो आई आप लोगों को। अब जरा अपना हुलिया बदल लीजिए दीवान खाने में जाकर। मैं खाना लगवाती हूँ। भाभी जान जिंदाबाद, भाभी जान जिंदाबाद। जी नहीं, शराब की मुमानियत तो नाज़रीन, अभी आपने उर्दू तंज़ो मज़ाह के अजीम फ़नकार रशीद अहमद सिद्दीकी की मज़ेदार तहरीर शराब की मुमानियत का मुआयना किया। उन्होंने तंज़ो मज़ाह के मयार को इस कदर बुलंद किया कि उनकी तख्लीक़ात उर्दू अदब आलिया का हिस्सा सा बन गईं। रशीद अहमद सिद्दीकी 27 दिसंबर 1894 को कस्बा पीपरिया ज़िले बलिया में पैदा हुए और फिर उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फ़ारसी में MA किया और उसके बाद उर्दू अदब के उस्ताद वहीं पर ही बन गए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सारी उम्र उन्होंने गुजार दी और रिटायर होकर भी अलीगढ़ में ही रहे, वहीं पर ही उन्होंने क़याम किया। आपने एक संजीदा नक़ाद होते हुए भी बेहतरीन मज़ाहिया मज़ामीन लिखे। आपकी रेडियाई तकरीरों का मजमुआ खंदा बहुत ही मकबूल हुआ। आपका इंतकाल जनवरी 1977 में हुआ। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। हंसी के हसीन लम्हे, ये मुस्कुराते लम्हे, रंग रंगीले कुछ मीठे, कुछ कसीले कुछ खट्टे। हंसी के हसीन लम्हे, ये मुस्कुराते लम्हे, हंसी के हसीन लम्हे।